तो हम आ चुके हैं मंडी बस स्टैंड 7:30 बजे और 7:50 पर मंडी से रामपुर बाया जिंजहली चैल चौक नेर चौक होते हुए देखते हैं कौन प्राइवेट वाला टकरता है आज इस रूट पर। हम आज तक पहले नहीं गए थे, पहली बार जाना होगा। चलते हैं, सबसे पहले अपना बोर्ड उठाते हैं। तो बोर्ड यहीं पर ही है हमारा, बोर्ड को उठाते हैं और चलते हैं। हमारी मंडी करसोग मूल महुनाग के लिए चलती है 7:45 पर बाया मवीसेरी बाया मझवाड़ चैल चौक बिठरी चुराग होकर। ये 7:45 पर यहाँ से चलती है मूल महुनाग के लिए। बाया चैल चौक हम निकलेंगे 7:50 पर। केलोंग डिपो, केलोंग डिपो लिखा गया है, बस के पीछे केलोंग डिपो लिखा गया है। मनोज भाई की बस है ये, और अभी मंडी ट्रांसफ़र आई है तो मंडी में चल रही है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 18 नंबर काउंटर पर लगती है हमारी बाया जिंजहली रामपुर जाने वाली बस बाया आनी 10:48 गणेश भाई। पहुंच चुके हैं, ये है गणेश भाई उस्ताद जी हमारे साथ रामपुर तक रहेंगे। 400 रुपये किराया, किलोमीटर कितने भाई? ये पड़ जाएंगे आपके 200 196 जाते टाइम और 210 आते टाइम कि आउंदे टाइम की उड़ जाता है ये बिजामते टाइम। अभी तो सीधे ही है, में गाना सीधे ही। अभी सीधे जाएंगे, अभी बाया आनी नहीं जाना। अभी बाया आनी नहीं जाते, सुबह जाते टाइम, आते टाइम हम बाया आनी आते हैं। थोड़ी सी बस की लुक भी दिखा देते हैं गणेश भाई की। सांगला छितकुल के बाद यही पहला रूट रहेगा हमारा लॉन्ग रूट के लिए। गणेश भाई भी गए थे उस रूट पर। और ये है बस रामपुर के लिए, आज खुद ही जाएंगे। तो समय हो गया 7:50। चलते हैं, उस्ताद जी भी अब पूरी तरह तैयार है। गणेश भाई अपने चैल चौक के रहने वाले, हमारे तो मंडी बस स्टैंड से निकल चुके हैं। अब बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे बाया जिंजहली और अब अंदर सवार। एक तरफ मंडी ही लिखते आते टाइम लूहरी आनी छतरी जिंजहली चैल चौक नेर चौक होते हुए गणेश भाई जी के साथ। काफ़ी सवारियाँ है इस टाइम, तो हम भी बना लेते हैं टिकट, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अगला शहर चैल नेर चौक के बाद चैल चौक आएगा, उसके बाद कांडा बक्सियाड थुनाग जिंजहली मगरूगढ़ा छतरी होते हुए। ये है कीरतपुर मनाली 4 लेन। तो अभी है हम नागचड़ा नेर चौक मेडिकल कॉलेज और नेर चौक से पहले, इसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और इस रोड को हम धीरे धीरे छोड़ देंगे। बाया शिमला घाघस रिकांगपियो के लिए आपको जाना होगा और हम निकलेंगे बाया जिंजहली। एक है बाया सुंदरनगर बाया कटेरू जयदेवी करसोग होते हुए, और हम निकलेंगे बाया जिंजहली गणेश भाई के साथ। नेर चौका से कितने बजे निकलना भाई? 8:15। 8:20 पर, इसके बाद फिर चैल चौक। हमें बाया जिंजहली होते हुए निकलते हैं नेर चौक के बाद चैल चौक। और अब पहुंच चुके बग्गी में इंतज़ार रहता है हमेशा दूसरी बसों का, तो चलते हैं। यहाँ से ऊपर तो आपको काफ़ी हमने एरिया दिखाया हुआ चैल चौक की, तो यही रोड है, इसी रोड से आना जाना रहता है अपना। ये नीचे सारा का सारा बल मेडिकल कॉलेज और अपने गणेश भाई जी।
हमारे पास है BS6 चीता बर्गी चीता। अब पहुंचेंगे चैल चौक। चैल चौक से चलेंगे 9:25 पर चैल चौक। सेवा और ये पहुंच गए हम चैल चौक, अपना शहर चैल चौक। और चैल चौक से जो ये दूरी है जंजैहली वाली, ये नहीं लिखी गई है। 56 किलोमीटर जंजैहली और शिमला 163। ये ठाकुर बस सेवा। इसके पीछे हमारी आएगी इलेक्ट्रिकल बस ही। ये है बस ही, हमारा इलेक्ट्रिकल बस चलती है। राकू भाई ड्राइवर लगा रहे कोई ना कोई दिमाग। है नहीं प्राइवेट। चलो मजे ही मजे तब आज। ये भूपेंद्र भाई बाया मवी शेरी मंडी के लिए। और ये है अपना चैल चौक। आई लव चैल चौक वैली। यहाँ खड़ी है हमारी रामपुर, और रामपुर के बाद साथ के साथ ये ITI के लिए जाएगी चैल चौक में। इनका व्यक्तित्व आप अगर कभी मिले होंगे तो इनसे ही आप भली भांति परिचित हो। मैं और मेरा भाई प्रधान गग्गू भाई, हम चाय पियेंगे अब। गणेश भाई को गग्गू। और चैल चौक 9:25 हो रहे, तो यहाँ से निकलेंगे अब। परांठा वगैरह चाय वगैरह खा लिए। ये ITI वाले छात्र है, चच्योट ITI है चैल चौक में। तो अब समय हो गया, गग्गू भाई आगे निकलेंगे चैल चौक मंडी। और हम चैल चौक से निकलते हुए अब बहुत चले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे, पर अपने टाइम के आएंगे, इस टाइम थोड़ी आएंगे। इतना चाहिए। इस तरह से पार्किंग छोड़कर जाओगे तो क्या होगा। चौक नई चौक से चला जाता है मनाली कुल्लू के लिए रोड। और अब है पहाड़ों की ओर। अब धीरे धीरे चीड़ के पेड़ हट जाएंगे और देवदार के वृक्ष आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जाते हैं देवी दड़ के लिए भी। देवी दड़ के लिए यहाँ से आप शॉर्टकट जा सकते हैं, माता शिकारी देवी के लिए भी और कमरूनाग घाटी के लिए भी। कांडा बक्स्याड़ थुनाग जंजैहली होते थुनाग कांडा मोड़ से 18 किलोमीटर और बक्स्याड़ 5 किलोमीटर मंदिर होते हुए, जो हम अक्सर जंजैहली के लिए आप तो कमी। और ये है बक्स्याड़। हम पहुंच गए बक्स्याड़ शहर। यहाँ है ITI बक्स्याड़ और सामने से आती हुई ये सराची मंडी, सराची मंडी बाया चैल चौक होते हुए मंडी के लिए। एक मिनट भाई क्या छोड़ बक्स्याड़ रेन शेटर। और यहाँ से कुछ सवारियाँ। ये कौन सा दिवस लग गया?
हो भारत मंगलमय हो। बच्चों द्वारा रैली निकाली है, थोड़ा सा आराम से निकलेंगे। बक्सियाड़ से निकलते हुए अब पहुंचेंगे लंबा थाच। लंबा थाच नहीं, थुनाग, उसके बाद फिर लंबा थाच। हमारी दूसरी जंजहली जुखाड़ा शिमला 9:30 बजे चलती है ढैची ढाबे पर खाना खाने के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक ही है, रिकोंग पियो तक की। अब पहुंच रहे थुनाग। थुनाग से 11:30 बजे थुनाग बस स्टैंड। ये है अपना थुनाग बस स्टैंड। थुनाग से 11:30 बजे का टाइम निकलने का। रामपुर बाया लुहरी आनी होते हुए चलेंगे, समय हो गया। सवारियाँ काफ़ी है रामपुर रिकोंग पीओ की। और ये है थुनाग का बस स्टैंड। और ये थुनाग से निकलते हुए बोला अब कहाँ जाना? जंजहली। ये आपके सारे नोट हमारे नहीं है, आपके दिए हुए हैं, मतलब सारे दिए हुए हैं। अरे करेंसी है, सड़े हुए कहाँ चलेंगे, वैल्यू इनकी इतनी है फिर भी। और ये है करसोग थुनाग बाया बाया छतरी आती है ये भी। करसोग बैक लेनी होगी यहाँ पर हमें बस अपनी। ये है अपनी बस और ये है शिमला की करसोग थुनाग। ये है अपनी करसोग डिपो की और हम है ये है लंबा थाच। लंबा थाच बाजार होकर निकलेंगे हम। और यहाँ से जंजैहली 9 किलोमीटर है। शिकारी देवी टेम्पल 25 किलोमीटर। और ये आ गई सागर जनता प्राइवेट सर्विस जंजैहली से मंडी की ओर। घबराहट हो रही है क्या? लंबा थाच ग्राम पंचायत लंबा थाच में आपका स्वागत है। और यहाँ से चले जाते हैं सराची पंडुओं के लिए बाईपास और सीधा चिवनी चेत हम रुकेंगे यहाँ और हम निकलेंगे यहाँ से जंजैहली की ओर। जंजैहली मिलेंगे आप लोगों के साथ। पहुँच गए जंजैहली। जंजैहली शहर, यहाँ खाएंगे खाना, इसके बाद फिर सीधा शूटो शूट रामपुर। जंजैहली का बस स्टैंड। खाना भी इधर ही खाएंगे और निकलेंगे फिर शूटो शूट। यहाँ पर लगाएंगे गाड़ी साइड में और खाएंगे खाना। जंजैहली पहुँचेंगे और दीपू भाई के पास खाना खाएंगे जंजैहली में। दीपू भाई अपने पुराने मित्र विद ड्यू। दीपू भाई का ढाबा कारोबार दी भाई काफी टाइम बाद मिले। तुझे बीमार हो जाती थे बाद आया मैं बेले थे ना। हेलो फ्रेंड्स। कई बार 3 बार आया मैं फुल के पुनः से बढ़ जा रहे। जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। खींच के रखो काम, खींच के सांगो पांग। हाँ चंदन, क्या है चंदन भाई? अच्छा प्राइवेट वाला है, तू भी तो गुंडा कर दी था सकर मुझे सुनने राय करा करना पड़ा तेरा कुछ। चलो गणेश भाई अपने, हम भी खाना खाएंगे ड्यू के साथ। ड्यू भाई पहले तक ग्लास दे, पहले दिमाग ठंडा कर लिए। और हाँ प्याज डाल दो। दीपू भाई चपाती और आलू की सब्जी और टोपी में दीपू भाई अपने गणेश भाई जी। और साथ में रखिए फॉलो शेयर जो भी है सब्सक्राइब सारा ही कुछ कर देने की बात। ये चंदन भाई अपने गुलेरिया के साथ चलते थे, फिर वहाँ से दुखी होकर ये जिंजड़ी आ गए और अब जिंजड़ी में यहाँ सेवा दे रहे। बहुत अच्छे और शरीफ बंदे हैं।
अब यहाँ भला हुआ निकली के टाइम ले जिंजड़ी को नहीं तैयार था भाई, माहौल बहुत खराब हो कर डमकाने बुढ़े कर एठिए मार पे कर एठिए बजा रहा है। खा लेते हैं खाना, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है दी भाई, बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। ओके ओके। खाना खोना खा लिया, इसके साथ हमारे साथ है हनी शर्मा। हनी शर्मा को जानते ही होंगे, हमारे मित्र है, सदियाना मंडी रहने वाले, नानी के घर है जिंजहली। और यहाँ से आगे हमारे साथ ये रामपुर तक चलेंगे, अपने छोटे भाई, अपना छोटा भाई है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मिलेंगे बीच बीच में। पीछे अपने बड़े भाई गणेश जी। और ये है हमारी बस, सराज घाटी जिंजहली, रेल चौक, उसके बाद मगरूगढ़ा छतरी होते हुए। आवारा पशुओं की यहाँ पर भी वही समस्या है जो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता जहाँ आवारा पशु ना हो। यहाँ से मगरूगला है 11 किलोमीटर और माँ शिकारी देवी 16 किलोमीटर। और हमने सुना है कि शिकारी देवी के कपाट भी खोलने वाले हैं और काफ़ी ट्रैफिक होने वाला है यहाँ पर शिकारी देवी के लिए। छतरी 22 किलोमीटर और यहाँ से सवारियाँ है और लेंगे यहाँ से सवारियाँ रामपुर छतरी के लिए मगरूगढ़ा होते हुए अपने गणेश भाई। बीच बीच में हम आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। अब हर जगह जहाँ पर भी देखेंगे मच्छी बाजार ही बना रखा है, पूरे पूरे बाजार को, नो पार्किंग के बुरे हाल। ये हनी शर्मा, यो हनी सिंह, अपने छोटे भाई, आज हमारे साथ रामपुर जा रहे हैं। ये है अपना जिंजहली से थोड़ा सा आगे ये चला जाता है HRTC बस स्टैंड जिंजहली। जो ये पीछे बना हुआ ये बस स्टैंड जिंजहली है। अभी उद्घाटन रह गया करना, इसको जिंजहली ही कहेंगे। और रेल चौक भी ये साथ का साथ यहाँ से शुरू हो जाता है, आगे तक रेल चौक है। और यहाँ पर मिलती है दवाई, जैसे आपकी हड्डी कोई टूटी हुई हो उसकी दवाई 100% जोड़ दिया जाता है, 1 महीने के अंदर जुड़ जाती है वो हड्डियाँ। इतनी पावरफुल दवाई दी जाती है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के जिंजहली से यहाँ से हमने विदेशों तक दवाइयाँ भेजी हो, विदेशों तक, फॉरेन तक, बेंगलोर, कलकत्ता, हिंदुस्तान के ऐसे कई इलाकों में हमने भेजी रखी है। अपना दोस्त था एक, बेंगलोर रहता था, उसके लिए भी हमने यहीं से भेजी थी। हड्डियाँ बहुत ही फास्ट जुड़ती है उससे। अब हम थोड़ा काम निपटा लेते हैं, आप थोड़ा एंजॉय करेंगे हनी शर्मा के साथ। यो हनी सिंह। जिंजहली के बाद अब हसीन वादियों की ओर, मगरूगढ़ा की ओर, देवदार के वृक्ष और थोड़ा सा व्यू, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको।
स्टैंडिंग हो गया प्रोग्राम। अब गाड़ी में काफ़ी सवारियाँ हो गई, लगभग 42 सवारियाँ, 43 है वैसे तो। कि पहाड़ियों में पहुंचते हुए अब मगरूगला पहुंच रहे। यही टॉप है रामपुर रिकांगपियो को जोड़ने वाला, ये जोत है दर्रा। दर्रा ही कहेंगे, जब ये बंद हो जाता है तो बर्फ ही बर्फ हो जाती है यहाँ। डेस्टिनेशन है मगरूगड़ा छतरी, ये यहाँ और फिर छतरी की ओर किलोमीटर है यहाँ से। ये हमारे हनी ब्लॉगर जी। चलो जी चलो मगरूगला वाले। बाया लस्सी ये भी जाता है छतरी के लिए, और ये भी। है मगरूगला से निकल चुके हैं। अब हम आप लोगों को मिलेंगे छतरी में, देवदार के वृक्ष से होते हुए गणेश भाई जी के साथ। हम हैं ललित राजपूत, हम हैं HRTC कंडक्टर, और साथ में छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी करते हैं अपने इस HRTC निगम के लिए, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो सके रूटों की जानकारी के साथ। और ये हनी शर्मा, हनी बॉय, अपने छोटे भाई हनी सिंह, और गणेश भाई। गणेश भाई अभी व्यस्त है, शाम को मिलेंगे इनके साथ। मेरी बातों का हैंगओवर, और इस रूट का भी काफी बड़ा हैंगओवर है। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। यह है गाडा गुसैनी के लिए रोड। अगर आप बाया छतरी बाया जंजैहली पर जाते हैं भाई, गाडा गुसैनी वाले बिल्ला घाट से ये गाडा गुसैनी के लिए चले होते हैं जाने वाले। होती है 1:30 बजे छतरी से मंडी के लिए। शांति भाई अपने बिल्कुल ये पहुंच 7 बजे, ये पहुंचेगी 8 बजे रिकांगपियो, हम पहुंचेंगे। बाजार नीचे, और यहाँ से हो गया हमारा ये छतरी का शहर शुरू। कंस्ट्रक्शन का काम चला हो तो काफ़ी तंग हो चुकी है यहाँ पर सड़क। भारतीय स्टेट बैंक सेवा ग्राहक केंद्र पास तो बाबा पीछे ही होगा, यहाँ आगे तो होगा नहीं। पास तो पीछे ही होगा बाबा। छतरी इतना बड़ा शहर है, हमें कहीं यहाँ पर पुलिस वाले तक नज़र नहीं आए। और ट्रैफिक जाम, खून सुखाने वाला काम। जहाँ दिल गया वहीं लगा दी बस, जहाँ दिल गया वहीं रेत फेंक दिया, बजरी फेंक दी, चाहे गाड़ियाँ लगा दी। है नहीं पूरी पार्किंग व्यवस्था। बसों वाले फिर रोते रहो।
और हम पहुंच गए छतरी। छतरी में यहाँ से 2:10 पर चलते हैं। यहाँ से मगरू महादेव है यहाँ पर, और निकलेंगे थोड़ी देर में। तब तक थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं ज़रा। गणेश भाई उतर के बाहर आ गए, गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मगरू गढ़ा और मगरू महादेव की धरती छतरी में। ये हमारे पीछे मगरू महादेव जी का मंदिर है, आराध्य देवता है छतरी के। तो यहाँ अभी जा नहीं सकते, तो थोड़ा जल्दी में अभी हम वहाँ हैं जहाँ हमारा क्वार्टर है। सोनी अंकल का ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारा रूम है। ये वाला हमारा रूम है, और इसमें ये सोने की व्यवस्था और साफ़ सुथरा है, बढ़िया टेबल वगैरह। जो शाम को आएगा वो यहीं रुकेगा आज। और थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ मैं आपको छतरी की। और हमने जाना अभी इन पहाड़ियों से पीछे रामपुर की ओर। और ये है मंदिर मगरू महादेव जी का। मगरू महादेव, जय हो मगरू महादेव। आएंगे ज़रूर। और हसीन वादियों में, ऐसे तो हम रात को ही पहुंचते थे यहाँ पर, आज दिन में पहुंचे तो थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं पहाड़ियों को थोड़ा निहारते हुए। सेब के देख सकते हैं आप, सेब के बगीचों में ये नेट लगा रखी है ताकि ओलावृष्टि से बच सके। काफ़ी अच्छा सेब होता है यहाँ पर भी। चलते हैं, अब हमारा समय हो गया बस के पास। हमारा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, और हम निकलते हैं। चले वानी आगे बैठ, ये सामान ले ले, देवते का सामान है। और ये है गाडा गुसैनी, करसो गाडा गुसैनी 2:20 पर निकलेगी। हम भी चलते हैं। और यहाँ से हो जाती है काफ़ी सवारियाँ। अपलोड द सवारी एंड अपलोड द पैसा। गूगल पे, UPI, फ़ोन पे, जो मर्जी हो। ये है छतरी का बाजार। अब राणा बाग होते हुए सीधे लूरी स्यांज होते हुए रामपुर। चेतराम भाई साहब। और अब छतरी से आगे हम हैं राणा बाग। राणा बाग की पहाड़ियों में, पहाड़ियों के लिए मशहूर है राणा बाग। बाग यहाँ है नहीं, यहाँ पर सिर्फ पहाड़ियाँ ही मिलेगी आपको, और वो भी मिलती जुलती। रोड तंग लिए ये है राणा बाग का पुल। डेंजरस नाले आते हैं यहाँ बरसात में, तो भाई सबसे खतरनाक। पानी बोतल था नहीं खाली। ओके, आगे फ्रेश पानी पियेंगे अब। थोड़ा थोड़ा प्यास भी लग गई क्योंकि यहाँ धूप भी खिली हुई है। और देख सकते हैं पुल के बराबर बराबर ही मलबा पहुँच गया है। अगली बरसात को पुल में भी खतरा हो सकता है। अगली इसी तरह मलबा भरता रहा तो इसको हटाएंगे तो सही रहेगा। पानी तुरंत ही ले आते भर के था, छूड़ू का पानी पेप्सी की बोतल में। ये भी नाले बरसात में आ जाते, जिस तरह से ये रोड उड़ा देते हैं। कई दिनों बाद, कई महीनों बाद खुला है वैसे ये रोड। मिलेंगे आप लोगों के साथ बीच बीच में। ये है राणा बाग और जनसंख्या यहाँ पर 90। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और पुल के उस पार मंडी, आगे फिर शिमला आ जाएगी। अब गणेश भाई ने भी जैकेट खोल दिया, थोड़ी गर्मी हो गई, गर्मी का माहौल हो गया। गर्मी बहुत है, चलते हैं। चलिए, यहाँ से आगे अब रोड कच्चा पक्का है। और ये है शुआड़
इसके बाद हम पहुंचेंगे लुहरी। आजकल हर घर में हर एक कियोस्क है। को उतार देंगे हम यहीं पर ही। यहाँ से लुहरी 15 किलोमीटर, अन्नी 5 किलोमीटर, छतरी 22, शोआड 8 किलोमीटर और सियांज 18 किलोमीटर। ये सारी की सारी हमारे साथ जाने वाली। और पीछे से आती हुई हमारी लुहरी, ये जाएगी अन्नी के लिए। आ जाओ अन्नी वाले, आगे गाड़ी पीछे, इसके ऊपर जाओ। और अब हम पहुंच गए लुहरी। लुहरी से पहले बाईपास छोंटी आता है। यहाँ से करसोग के लिए भी चली जाती है बस, जो रामपुर रिकांगपियो उदयपुर रिकांगपियो चलती है। ये वाला रोड रह गया होगा। यहाँ से राइटर। अब हम आ चुके हैं लुहरी। कुछ ही देर में लुहरी शहर पहुँचेंगे। उसके बाद सियांज, निरस्त, नोगली होते हुए रामपुर। अक्सर हम रात को ही आते, आज दिन के उजाले में आए हुए। फाइनली हम लोग लुहरी पहुंच गए। लुहरी में भी वही है, हर जगह नो पार्किंग में पार्किंग। ये सबसे बड़ा कारण है इस रूट में लेट होने का, सबसे अधिक। सीधा ही आगे आ जाएंगे, सीधा मुंह के पास ब्रेक मारेंगे, पीछे खड़ के कोई राजी नहीं। ये है लुहरी बाईपास। यहीं से आते हैं, शिमला के लिए भी निकलते हैं और हम निकलेंगे रिकांगपियो के लिए। चलो जी, रामपुर जाने वाले आ जाओ, बाकी उतर जाओ। और ये लुहरी का पुल, लोहे का पुल। और यहाँ पर भी वहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए हर जगह जानवर ही जानवर, गाय और बैल सबसे ज़्यादा। यहाँ से मुड़ जाएंगे टर्न लेफ़्ट, सियांज में मिलेंगे अब आप लोगों के साथ रिकांगपियो शिमला बाय नारकंडा हाईवे पर। जगह सियांज जहाँ पर शिमला का नारकंडा बाईपास रिकांगपियो के लिए जाता है। NH22 NH22 यहाँ पर काफ़ी सवारी है उतरने वाली। और इसके बाद हम निकल चुके हैं सियांज से। अब मिलेंगे हम रामपुर से पहले नोगली, टगोलर, अरपू, निरस्त ये स्टेशन आने वाले। और जो एक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा लगने जा रहा है लुहरी सियांज का, उसको भी दिखाएंगे। लुहरी सियांज उसका नाम है। वो प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है सियांज लुहरी प्रोजेक्ट के नाम से। और अब नीरथ से निकलते हुए यहाँ से अब ज्यूरी 37 किलोमीटर, रामपुर 14 किलोमीटर रह गया। आगे चली हुई है रिकांगपियो की बस, रिकांगपियो रामपुर लोकल बस है। सभी को उठाते उठाते चलेंगे और हम भी। एक स्टेशन इसने उठाया तो दूसरा स्टेशन हम उठाएंगे आगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। चाहे कंपटीशन अपनी ही गाड़ियों के साथ क्यों ना लड़ना पड़े भाई, कंपटीशन लड़ना पड़ता तभी पैसा आता है। सतलुज के किनारे बसा हुआ ये सुंदर शहर रामपुर, इसके दर्शन भी करवाएंगे। और गणेश भाई जी अब टी शर्ट में आ चुके हैं पूरी तरह, पूरी फॉर्म में है इस टाइम।
और अब हम पहुंचेंगे रामपुर। हमारे पास सवारियाँ वो भी रगड़ा देना पड़ता, चाहे अपनी बसें हो चाहे जो मर्जी हो भाई, कंपटीशन लड़ना पड़ता सवारियों के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। भाई साहब अभी पीछे आ रहे, BS6 को नहीं छू सकते कोई भी बस, ऑर्डिनरी पीछे ही रह जाएगी। जय बजरंगबली, प्रभु की मूर्ति। ये मंदिर आपको टपोलर से थोड़ा सा आगे मिलेगा, सतलुज नदी के ऊपर बसा हुआ। वेलकम टू रामपुर। सतलुज के उस पार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, इस तरफ रामपुर शिमला है। रामपुर का ओल्ड बस स्टैंड और आजकल यहाँ चले हुए फाग मेला, तो जाम काफ़ी लगा और काफ़ी लोग सड़कों पर उतर गए हैं, क्योंकि सड़क के किनारे ही लगता है मेला, तो इस वजह से जाम भी रहता है काफ़ी। पहुंच गए रामपुर। रामपुर में हम निकलेंगे सीधा ही वर्कशॉप की ओर, क्योंकि आते आते एक हमारा कुंडा ही तोड़ लिया। एक चच्चा ने इतना जोर लगा दिया कि कुंडा ही उड़ा दिया। अब एक कुंडा लगाना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी बहुत हो जाएगी सुबह के लिए, कल के लिए। तो अब सीधा वर्कशॉप जाएंगे। काफ़ी मेला लगा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी जनसंख्या में लोग आए हुए। रामपुर की वर्कशॉप एंट्रेंस, वर्कशॉप HRTC रामपुर। गेट बंद किया होता, परंतु खोल देंगे इसको। हम हो चुकी है, हमारी गाड़ी हो चुकी है वर्कशॉप में एंटर। थोड़ा सा कुंडा लगाएंगे, तोड़ दिया। भाई सवारियाँ बहुत होती है, एक खिड़की से चढ़ाना और उतारना मुश्किल हो जाता है। लगाएंगे यहाँ वर्कशॉप में, करवाएंगे थोड़ा सा काम। पाँच बजे तक वर्कशॉप का स्टाफ जा चुका था और कुंडा इनके पास था नहीं, तो इस वजह से अब हम गाड़ी को धुला रहे पूरी शिद्दत के साथ। भाई साहब जिस तरह आपके कदम चूमेगी, हम हो चाहे आप हो। और ये साथ के साथ राइड विद प्राइड, इसको भी साफ़ किया जा रहा है। ये भी खनेरी रामपुर खनेरी चलता है यहाँ पर, 15 रुपये किराया। हॉस्पिटल खनेरी, ये अपने गणेश भाई साफ़ सुथरी रखते हैं गाड़ी को बिल्कुल पूरी तरह। अब बिल्कुल रानी सुंदरा लगेगी, चमकेगी। अब शैम्पू स्पेशल आए थे भाई ने धोने के लिए, शैम्पू के साथ बढ़िया हेल्प करनी पड़ती है, बंदा अकेला रह जाता है यहाँ पर भी गाड़ी धोने वाले। तो बस इसके बाद निकलेंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बाद या तो यहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी, बस स्टैंड हम चलेंगे सोने और खाना खाने सिर्फ। फाइनली हम रामपुर बस स्टैंड पहुंच गए। रामपुर का ये है भव्य बस स्टैंड, और ये सुबह दिखाएंगे हम आपको। और अब गाड़ी लगा देंगे यहाँ पर गणेश भाई अपने पार्किंग में, और हम चले जाएंगे रेस्ट मारने। सोएंगे, खाएंगे, खाना खाएंगे यहाँ पर और सो जाएंगे। फिर इसके बाद सुबह मिलेंगे आप लोगों के साथ, सुबह 10:10 गणेश भाई जी 10:10 पर रामपुर बस स्टैंड से निकलेंगे मंडी के लिए। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। और फाइनली धो धा कर बढ़िया लगती है गाड़ी अपनी, सुंदर रानी सुंदरा। गणेश भाई चेक करते हैं, चेक कर रहे टायर टूर, हवा पानी वगैरह सब कुछ, शाम को थोड़ा बहुत जो सेटलमेंट होता है। और ये हमारे साथ डीलक्स रामपुर की